नमस्कार। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, यही मेरी कामना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब में जो ज़्यादा बफरिंग होती है, ज़्यादा समय जो लिया जाता है, कितना इरिटेटिंग होता है। मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मेरा चैनल मेरी बातें इसलिए मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे इसमें लाइक या शेयर नहीं चाहिए, या अगर आप देते हैं तो बेटर, बट मुझे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ ये इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये जो मेरी बातें हैं, मेरे मन की बातें, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधे पॉइंट पर आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जॉब या बिजनेस। ये एक ऐसा सवाल है जो 10वीं कक्षा के बच्चे से लेकर अपने लाइफ में बहुत सारा समय बिता चुके 50-55 साल के लोगों में भी आज जिंदा है कि क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, जॉब या बिजनेस। बेसिकली स्टार्टअप में हमें थोड़ा सा जॉब जॉब दिखाई देता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे होते हैं और हम लोग जॉब करते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखता है कि नहीं नहीं, बिजनेस ठीक है। जो बिजनेस स्टार्टिंग में ही बिजनेस स्टार्ट कर देता है, उसे कुछ दिनों बाद समझ में आता है नहीं यार, जॉब ठीक था, बिजनेस बेकार है। मेरा वो दोस्त देखो इंजीनियर है, दिल्ली में है, यूएस में है, कनाडा में है, और वो इतनी कार में चलता है, उसकी फैमिली तो आती है, थोड़ा सा इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, कितना अच्छा है। मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्या यहीं पे आसपास में रहता हूँ। जो जॉब कर रहा है उसको लगता है यार मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे हर चीज़ के लिए बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है। वो मेरा दोस्त जानते हो, वो तो वहाँ अपना खुद का काम कर रहा है यार, सेटल्ड है। बेसिकली मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ना जॉब बेटर है ना बिजनेस बेटर है। बेटर वो है जो आपके अंदर है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसे मर मर के मत कीजिए। अगर आपका पैशन है तो जॉब कीजिए, अगर आपका पैशन है तो बिजनेस कीजिए। बिजनेस जॉब को मिक्स मत कीजिए। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं जॉब करूंगा, जॉब करूंगा, जॉब कर रहे हैं मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं होता बॉस। दोनों बेटर। कभी ये मत सोचिए कि ये बेटर है या वो बेटर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉब की मैं अगर थोड़ी सी प्लस माइनस की बातें करूं, देखिए जॉब में प्लस ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो कंपनी का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक चैन जुड़ी हुई है, जो लॉस हो रहा है वो आपका है, बट डायरेक्ट आप पे हिट नहीं हो रहा है वो लॉस, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे पब्लिक पे, आपकी सैलरी आ रही है। अगर कंपनी में, आप प्राइवेट सेक्टर में है, किसी कंपनी में है, लॉस हो रहा है तो चेयरपर्सन का हो रहा है या जो भी उसका बॉस है उसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। आपकी सैलरी आएगी, टाइम पे आएगी, कोई दिक्कत नहीं भी आई टाइम पे, लेट आएगी बट आएगी। बिजनेस में ऐसा नहीं। बिजनेस में अगर लॉस है तो वो पर्सनली आपका है, अगर प्रॉफिट है तो वो भी पर्सनली आपका है। मजे की बात ये है। और जॉब में अगर प्रॉफिट है तो वो आपका नहीं है, उस टाइम पे वो प्रॉफिट भी उस बॉस का है, उस चेयरपर्सन का है, या उस ओनर का है जिसके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि जॉब बेटर है, तो जिस कंपनी में, या स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत ही हाई फाई प्रोफाइल में 1 लाख पा रहे हैं, 1.5 लाख पा रहे हैं, 50,000 पा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं, उस कंपनी का कोई ओनर तो है ना। वो ओनर क्या कर रहा है? वो जॉब कर रहा है? नहीं, वो बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन आपको जॉब बांट रहा है। इस हिसाब से तो बिजनेस बेटर हुआ। लेकिन जो सुकून और जो सिक्योरिटी सैलरी की आपके पास है, क्या वो बिजनेसमैन के पास है? नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उसका एकदम से ग्राफ जो ऐसा जा रहा था ऐसा गिरेगा। तो मेरा बस इतना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस लाइफ से कि जॉब और बिजनेस में वही बेटर है जो आप हो, जो मैं हूं, जो हम सब हैं। अगर हमारे अंदर एक गांव में रहने की इच्छा है, जैसे आप ही मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मेरा ड्रीम है ऐसी जगह में रहना। मैं बचपन से जब पढ़ता भी था तो ऐसी जगह में बैठ के पढ़ता था। मुझे हड़बड़ी, मशीन, आवाज़ें, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं इरिटेट होता हूँ। और अगर मैं ऐसी कहीं जगह जाके जॉब भी कर लूँ तो मैं क्या मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। मैं मेंटली हमेशा अनस्टेबल रहूँगा। तो ऐसी लाइफ और ऐसे पैसों का आप क्या करेंगे?
आपको दिवाली की छुट्टी चाहिए, 1 महीने पहले से आप गिड़गिड़ाते हैं, लिटरली, मुझे कहना नहीं चाहिए बट लिटरली एक भीख जैसे हम लोग कहते हैं, सर बहुत छुट्टी चाहिए सर, प्लीज़ सर, जैसे होता है ना हम लोग कहीं मंदिर के पास जाते हैं, बाबा जी मुझे 5 रुपये दे दो, सेम वही होता है, सर प्लीज़ सर मुझे जा, नहीं सर इस बार तो नहीं सर, इस बार तो मैं जाऊँगा सर, प्लीज़ सर, सर प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए। क्या है ये? आप जीवन, आप लाइफ, आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे हो मांगते गिड़गिड़ाते हुए। यार अगर आप जॉब कर रहे हो तो सीना ठोक के जॉब करो, जो आपके राइट्स हैं अपने राइट्स पे अड़े रहो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सीना ठोक के बिजनेस करो, लॉस होता है तो उसे सहो, प्रॉफिट होता है तो उसे इंजॉय करो। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, जॉब अगर आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उस पर इंजॉय होकर काम को, उस पर उस चीज़ को पैशनेट हो जाओ, उस चीज़ पे तो मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं। देखिए बिजनेस में अपना एक फ्रीडम होता है, अगर आपको आज नहीं जाना है, आपकी आज तबीयत खराब है, तो आपका जो भी बिजनेस है, शॉप है या कुछ कोई इंडस्ट्री है, जो भी है, आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो आज मुझे नहीं जाना। ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस की बातें आती हैं कि नहीं गए तो लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस होगा, लेकिन आपको ये तो नहीं करना है कि सर मुझे दे दो सर, नहीं, आप अपने मन के राजा हो उस टाइम पे। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आपके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने के लिए, तो वो लॉस भी आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेली कोई ओनर आके नहीं बैठता, वो इंजॉय करता है, रात भर हम लोग मरते हैं, दिन भर हम लोग काम कर रहे होते हैं, और वो उसका प्रॉफिट वो कमाता है। सेम बिजनेस के जैसा जॉब में भी फ़ायदा है। अगर आप एक अच्छे हाई फाई जॉब में हैं, अच्छे प्रोफाइल में हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आपका एक अलग रुतबा बनता है, आपकी एक टाइमली एक आपका शेड्यूल बनता है लाइफ का। और अगर आप अच्छे जॉब में हो तो आपसे बिजनेसमैन भी डरता है। जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस बंद जो लोग होते हैं, यूपीएससी जो निकालते हैं, वो बंदे चाहे एज में कितने भी कम हो, एक बड़ा बिजनेसमैन उनके सामने झुकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जॉब छोटी चीज़ है, जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप पैशनेबल होने चाहिए उस चीज़ के लिए। अब हमने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, हमने डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एलएलबी करना है, क्यों? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। भाई पैसे तो मिलेंगे, लेकिन उस पैसे के पीछे जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, आप अपनी फैमिली को भी नर्क में झोंक दोगे, अपने आप को तो नर्क में झोंकोगे ही झोंकोगे, अपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर को भी ख़राब कर दोगे। मैंने कई ऐसे बॉसेस और कई ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो एक दूसरे से गुलझ के रह जाते हैं, ना तो वो लाइफ जी पाते हैं, ना दूसरे को जीने देते हैं। ऐसा नहीं होना, जो भी जीना है अच्छे से जीना है। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जॉब और बिजनेस में वो बेटर है जिसमें आपको मज़ा आ रहा, आपको ऐसी फीलिंग हो कि वाह क्या लाइफ है यार, ये फीलिंग होनी चाहिए, वही चीज़ बेटर है आपके लिए। अगर आपको ये फीलिंग जॉब में आती है, गो अहेड, लेकिन अगर नहीं आती है तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। मेरी तो शादी हुई थी, मेरे ससुराल वालों ने सोचा था कि इसने एमबीए कर लिया है, बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब बिजनेस के लाइन में और इस टाइप में जाएगा, अभी जॉब कर रहा है, या बंदे ने बीई की है, ये एक अच्छा जॉब में है, अभी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचिए। क्योंकि जो लोग आप पे उस टाइम पे हंसेंगे, जो आप पे गुस्सा करेंगे, अगर आप सक्सेस हो गए उस दिन वो लोग ताली बजाएंगे, और वही मोमेंट होगा आपके लिए वाह ज़िंदगी का। ये मोमेंट बहुत जल्दी नहीं आता, थोड़ा 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 करके आता है, लेकिन इतना मज़ा आता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अपने मन की जॉब करके देखिए यार, या अपने मन का बिजनेस करके देखिए, वो जो फ्रीडम महसूस होती है ना, फीलिंग वो अलग होती है, वो फील कीजिए। वो फीलिंग जिसमें है वो बेटर है। अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर जॉब कर रहे हैं, दिन रात आ रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपके बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है फॉर नथिंग, मतलब ऐसे ही बस अननेसेसरी रीज़न को, टॉपिक को लेकर चिल्ला रहा है, फॉरगेट इट, छोड़ दीजिए यार। क्योंकि जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ेंगे ना, उस दिन आपके मन में रिग्रेट होगा कि मैंने यार क्या किया लाइफ। उस समय जब आपकी साइकिल घूमेगी ना बचपन से लेकर उस टाइम तक की, तो आप सोचेंगे यार मैंने ज़िंदगी तो जी ही नहीं। क्योंकि जिस टाइम आप ज़िंदगी जी रहे थे, आप बच्चे थे, उस टाइम को आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही टाइम तो था सबसे प्यारा। अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। ये जो दीवारें हैं ना आपके चारों तरफ, कि क्या होगा क्या होगा, आप सीढ़ी चढ़ेंगे सीढ़ी चढ़ेंगे सीढ़ी चढ़ेंगे, कंपटीशन करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर आज
छोटी सी कार ली, फिर बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। जब आप पता चला सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले गए ना कि इस दीवार को कूदने के लिए मुझे उतनी ऊंचाइयों पर जाना है, उस ऊंचाई पर जाके आपको पता चलेगा कि यार और आगे भी सीढ़ियाँ ही है, ख़त्म नहीं होती हैं। क्योंकि वो इमेजिन है, कोई इमेजिनेशन है, वो कोई रियलिटी नहीं। रियलिटी तो यहीं ग्राउंड में है, ज़मीन पर है। क्योंकि आप ना वहाँ से गिरने का आपको डर लगेगा, ना तो आपको वहाँ चढ़ने के लिए किसी से भिड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डरिए, दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए। कंपटीशन का जो वर्ड है ना, वो हम गलत वे में ले जाते हैं। कंपटीशन करिए अपने खुशियों के लिए यार, पैसों के लिए नहीं। या मेरे पड़ोसी ने एक कार ली है, मैं उससे बेटर कार लूँ, नहीं, इसके लिए नहीं। आप उसमें उलझ के रह जाओगे। जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि ऐसा फील होना चाहिए कि क्या है जिंदगी, ये है कंपटीशन। आपको डेली इससे बेटर फील होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, सुकून होना चाहिए लाइफ। जब आप सुबह उठें, आपका जो भी काम हो उस काम में आगे बढ़ने का अंदर से मोटिवेशन अपने आप आना चाहिए। वो काम कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और बिलीव कीजिए, ये मेरे वर्ड्स हैं। जिस दिन आप किसी छोटे काम का भी स्टार्टअप ऐसे करेंगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल चैलेंजिंग बन गई हो, एक ना एक दिन वो आपको तालियों का हकदार ज़रूर बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन समय लगेगा बस, ये सडनली ओवरनाइट नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं जल्दी हो जाए, सब कुछ नहीं। तो थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को और अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़िए और फिर आगे जाके देखिए। या तो फिर आप जिस जॉब में हैं उसमें पैशन को ढूंढिए। नहीं है पैशन तो छोड़ दीजिए यार। लाइफ में फिर आप पछताओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी कीजिए। जैसे संदीप माहेश्वरी के मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, और भी मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखे, बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी। उन बुक्स से मैंने ये सार निकाला है कि सबके अपने अपने एक थीम होते हैं ना। जैसे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि सब कुछ आसान है। वाकई में सब आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हम लोग मुश्किल सोच के डर जाते हैं। लेकिन मेरा एक नया थीम मैंने अपने अंदर बिल्डअप किया है कि सब कुछ आसान तो है, लेकिन आसान के बाद क्या। ठीक है, आसान है, मुझे बिजनेस करना है, आसान है, कर लिया बिजनेस, कर लो बिजनेस, उसके बाद क्या। जैसे ही आप उसमें कूदोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आसान तो है, लेकिन कब आसान है। अच्छा एक काम अभी ना 3 साल बाद जब अच्छा बिजनेस होगा तब आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सोचोगे अच्छा अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाए, फिर और खुशी आएगी। ऐसा नहीं। मेरा एक नया जो मैंने रस निकाला है, मुझे एक छोटे से वर्ड बहुत अच्छे लगने लगे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, या अब नहीं तो कब। जो करना है अब करना है, आज करना है। कई लोग हम लोगों में सोचते हैं यार मैं ना जॉब करूँगा, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ जॉब करने की। कब करोगे भाई? बुढ़े होने के बाद। कई लोग मैंने देखा है 55 साल के हो गए हैं, दूसरों से अरे यार बिजनेस करना, भाई क्यों नहीं कर रहे हो, अभी करो। कई लोग यार ठीक है अभी करेंगे, देखेंगे, वो चलता रहेगा साइड में। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ में पैशनेट हैं तो उतरिए मैदान में और खेल जाइए। अब नहीं तो कब। बस ये क्वेश्चन अपने अंदर ढूंढिए, अब नहीं तो कब। और फिर मुझे बताइए मेरा ये कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने लाइफ में एक बार रिलेट करके देखिएगा कि क्या मैंने जो कहा वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं टच होता है। और अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा आपका इतना समय लेने। धन्यवाद।